10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी और 400 मीटर दूर तक टुकड़े गए। जिस भी सोल्जर ने उस टाइम रात में मोबाइल यूज किया, गोली उसी पे चली क्योंकि स्नाइपर लाइट देख के गोली मार रहा था। कठुआ और सामा डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया के नीचे सुरंग बना रखी थी, लेकिन सत्यपाल मलिक ने वहां पे बात फंसा दी कि नहीं, मैंने तो कहा था वहां से एयरलिफ्ट कराओ। पुलिस को मैसेज करके कह रहा, हाय जानू, पाकिस्तान के 2 अकाउंट यूज करके 10 लाख रुपए वहीं पे ट्रांसफर कर दिए। ये जितने भी बॉर्डर क्रॉस करके आए सब के सब 20 केजी से ज्यादा आरडीएक्स पीठ पे रख के लाए। आदिल वाली वीडियो में तो आदिल सिर्फ मुंह चला रहा था, बाद में पता चला कि पीछे से कोई और बोल रहा था। मोबाइल के अंदर से जब इंशा और उमर की इंटीमेट फोटो दिखाई गई तो शाकिर शॉक्ड हो गया और सारी चीजें उगल गई। सैनिक अपने घर की जमीन के लिए नहीं बॉर्डर पे बंदूक लेके खड़ा। देखिए, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ओरल हेल्थ का ध्यान रखना भी आज के टाइम में जरूरी है, और ओरल हेल्थ में सबसे पहले आते हैं आपके दांत। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या उनके बीच में गैप्स हैं तो उनमें खाना फंस जाता है और ये आसानी से साफ भी नहीं होता, जिससे कि बैक्टीरिया बढ़ने से कैविटीज और गम डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, और कई बार आड़े टेढ़े दांत होने पर आपका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। अब इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है टुटसी के टीथ अलाइनर्स। ये अलाइनर्स 6 से 12 महीनों में आपके मिस अलाइन टीथ को फिक्स करते हैं। पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल और बिल्कुल इनविजिबल है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये अलाइनर्स रिमूवेबल हैं, तो नो फूड रिस्ट्रिक्शंस। अलाइनर्स उतारो, जो मर्जी खाओ और वापस पहन लो। इन अलाइनर्स को मंगवाने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आपको बस टूटसी के वेबसाइट पे जाना है और एक टीथ स्कैन बुक करनी है। स्कैन आप घर पे या टूटसी के पैन इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर्स में जाके करवा सकते हैं। स्कैन के कुछ दिनों बाद आपके अलाइनर्स आपके घर डिलीवर कर दिए जाते हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने टूटसी की हेल्प से अपनी ड्रीम स्माइल पाई है। अगला नंबर आपका है। अपनी टीथ स्ट्रेटनिंग जर्नी की शुरुआत करें एक फ्री टीथ स्कैन और डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, 31 दिसंबर 1999 को कांधार हाईजैक वाले इंसिडेंट की वजह से इंडिया को मसूद अजहर को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ना पड़ा था। अब मसूद अजहर को अफगानिस्तान में तो छोड़ दिया गया था, लेकिन छूटने के 2 महीने बाद यानी कि मार्च ईयर 2000 में यह पहुंचता है पाकिस्तान के बहावलपुर में, और यहां पहुंचने के बाद पाकिस्तान की आईएसआई मसूद अजहर का ग्रैंड वेलकम करती है। एक रैली भी निकाली गई और इसी रैली के अंदर खड़े होकर मसूद अजहर ने ऑफिशियली जैश ए मोहम्मद को लॉन्च किया था और कहा कि जैश ए मोहम्मद के जो लोग हैं यही कश्मीर को इंडिया से अलग करके दिखाएंगे। अब जैश ए मोहम्मद लॉन्च तो हो गई थी, और लॉन्च होने के अगले 5 साल तक जैश ए मोहम्मद ने कश्मीरियों को रिक्रूट करा, आईएसआई वगैरह से ट्रेनिंग वगैरह दिलवाई, कई सारे हमले किए, और ये जो पार्लियामेंट अटैक वगैरह हुए थे सब इसी 5 साल के अंदर हुए थे। और आगे के जो आने वाले साल थे उसके अंदर भी जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर के अंदर टाइम टू टाइम अपने जो मॉडल था, जो काम करने का तरीका था, उसको चेंज किया। लेकिन जैश ए मोहम्मद की प्रायोरिटी पे एक ही चीज रहती थी कि यंग कश्मीरियों को हायर करके ट्रेनिंग करवा के इंडिया में हमला करवाया जाए, क्योंकि उससे मैसेज जाता था कि कश्मीरी जो है वही इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आने वाले सालों में जैश ए मोहम्मद जो था उसने अपने पैर जो है कश्मीर के अंदर जमा लिए थे। लेकिन इसके बाद ईयर 2015 आते आते एक अलग सी चीज हुई। इससे पहले जो कमांडर वगैरह बनते थे कश्मीर के अंदर वो छुप के रहते थे, लो प्रोफाइल रहते थे। लेकिन इसी टाइम पे बुरहान वानी ने एक नए स्टाइल से अपनी मिलिटेंसी दिखाई। ये पहला ऐसा मिलिटेंट था जो छुपने की बजाय सोशल मीडिया पे खुलेआम पोस्ट करता था, इंडियन फोर्सेस को चैलेंज करता था, हमला करने से पहले पोस्ट कर देता था, और इसी की वजह से बहुत ही कम टाइम में ये कश्मीर के अंदर बहुत फेमस होने लगा था, और इसने बहुत ही कम टाइम में यंग कश्मीरियों को मिलिटेंसी की तरफ ढकेला। अब जैश ए मोहम्मद को ये बुरहान वानी का जो काम करने का तरीका था ये बहुत ज्यादा सूट किया। लेकिन इससे पहले कि जैश ए मोहम्मद को सोच पाता, 8 जुलाई 2016 को इंडियन फोर्सेस ने बुरहान वानी को मार दिया, और इसकी वजह से कश्मीर के अंदर माहौल बहुत खराब हो गया। और यही वो टाइम था जब मसूद अजहर ने डिसाइड किया था कि ये सबसे बेस्ट टाइम है कश्मीर के अंदर और हमले करने की। अब मसूद अजहर जो था वो पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर के पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे। उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी जिसको लंबू भाई भी कहते हैं, और अब्दुल राशिद गाजी। तो ये 5 बंदे मसूद अजहर के बहुत ही ट्रस्टी थे, और इन 5 के अंदर से भी तलहा, उस्मान
और उमर जो थे वो मसूद अजहर की फैमिली से ही थे, भतीजे थे इसके। तो जब बुरहान वानी की डेथ हुई तो मसूद अजहर ने इनमें से तलहा मसूद को ईयर 2017 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान से कश्मीर भेजा और कश्मीर के साउथ डिवीजन का कमांडर बना दिया। तलहा को काम दिया गया था कि इस एरिया में ज्यादा से ज्यादा यंग कश्मीरियों को जैशे मोहम्मद ज्वाइन करवाओ और OGW का जो नेटवर्क है उसको बड़ा करो। देखिए OGW मतलब ओवर ग्राउंड वर्कर।